एबी चॉय हांगकांग की फैशन आइकन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अचानक से गायब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा अमीर थी, वो 4 बच्चों की माँ थी और उनकी जिंदगी हर किसी के लिए सपने जैसा था। लेकिन यही सपना एक दिन भयंकर सच में बदल जाता है। एबी को खोजने के लिए 150 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को लगाया जाता है। यहाँ तक कि हांगकांग की स्पेशल टीम दी फ्लाइंग टाइगर को भी बुलाया जाता है। किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए शायद ही ऐसा कभी हुआ था। लेकिन जब एबी का कुछ भी पता नहीं चल सका तो तीसरे दिन पुलिस वालों ने टाइपो के एक फ्लैट की तलाशी ली और जो कुछ वहां उन्होंने देखा उसने हांगकांग नहीं बल्कि पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी केवल मर्डर की नहीं बल्कि धोखाधड़ी और लालच की है। सो मेरा नाम है डीके एंड यू आर वॉचिंग ट्रू क्राइम स्टोरीज। एबी चॉय का जन्म 11 जुलाई 1994 को हांगकांग में हुआ था। वो बहुत ज्यादा अमीर फैमिली में पैदा हुई थी। उनके मॉम डैड के बहुत सारे बिजनेसेस थे और उनकी पहुंच हांगकांग से लेकर चाइना तक में थी और वो हांगकांग के सबसे अमीर परिवारों में से थे। बचपन से एबी को किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। वो किसी भी चीज में अपना हाथ रखती वो उसका हो जाता। लेकिन वो सिर्फ एक अमीर लड़की नहीं थी, वो दिल की भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई सारे चैरिटीज में काम किया। वो स्टेयर एनिमल्स की मदद करने के लिए चैरिटीज में लाखों डॉलर डोनेट करती थी। यहाँ तक कि वो खुद भी एक को फाउंडर बनी थी चैरिटी का। वो बहुत ज्यादा सुंदर और अमीर थी। साथ ही साथ वो अपनी जिंदगी से दूसरे लोगों को इंस्पायर भी करती थी। एवी की बाहर की जिंदगी जितनी चमकदार थी उसकी पर्सनल लाइफ इतनी ही डार्क थी। एवी ने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी 2012 में स्टार्ट की थी। वो इंस्टाग्राम पर अपनी पिक्चर पोस्ट करती और अपनी जिंदगी के हाइलाइट्स को शेयर किया करती थी। उसकी लग्जरी लाइफ स्टाइल और सुंदरता प्लस उसके पोलाइट नेचर के कारण उसे लोग फॉलो करने लगे। वो बहुत ज्यादा हम्बल और स्वीट नेचर की थी। उसने कभी अपने पैसों पर घमंड नहीं किया। धीरे धीरे एवी के फॉलोवर्स ड्रास्टिकली बढ़ने लगे। जल्दी ही वो डियो और चैनल जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए काम करने लगी। एवी की सक्सेस सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं थी, यहाँ तक कि वो पेरिस फैशन वीक में स्पेशल इनवाइटेड गेस्ट बनी। वो फेमस ब्रांड के साथ काम करती और उन्हें मैगजीन में भी मेंशन किया जाने लगा। लेकिन एवी की पर्सनल लाइफ इससे एकदम उल्टी थी। केवल 18 साल की उम्र में उन्होंने एलेक्स कुओंग नाम के लड़के से शादी कर ली थी और 2 साल बाद उनके 2 किड्स भी होते हैं। एलेक्स मिडिल क्लास फैमिली से था, साथ ही साथ वो अनएम्प्लॉयड भी था। एवी ने अपने पैसों से एलेक्स और उसके परिवार को एक अच्छी जिंदगी दी। धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप खराब होने लगता है और 3 साल बाद उनका डाइवोर्स हो जाता है। एवी ने डाइवोर्स के बाद भी एलेक्स और उसके परिवार का ख्याल रखा। वो उन्हें मंथली पैसा भेजती थी उनके नीड्स के लिए। एवी ने एलेक्स के परिवार को हांगकांग के सबसे महंगे जगह पर एक फ्लैट खरीद कर दिया था और आर्टिकल्स के हिसाब से उस फ्लैट की कीमत $8 मिलियन थी। फिर 2016 में एवी ने क्रिस टैम नाम के लड़के से शादी की। एवी का दूसरा हस्बैंड क्रिस टैम एक वेल्दी फैमिली से था। क्रिस के हांगकांग में बहुत सारे रेस्टोरेंट और फ्रेंचाइजेस थे, लेकिन उन्होंने अपनी शादी को बहुत ज्यादा पर्सनल रखा था। मतलब उनकी शादी ऑफिशियली रजिस्टर नहीं की गई थी। एबी और क्रिश के भी 2 बच्चे होते हैं। एबी अब 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। एबी ने भी अपने एक्स हस्बैंड यानी एलेक्स को भी नहीं छोड़ा था। एबी इतनी अच्छी थी कि एलेक्स के भाई यानी एंथनी को अपना पर्सनल ड्राइवर बना लिया था, जिसके ऊपर लाखों डॉलर का कर्ज था। एंथनी के लिए एबी ने एक पैनकेक स्टॉल भी खरीद कर दिया था ताकि वो उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। एलेक्स के फादर कुओंग काओ जो हांगकांग में पुलिस ऑफिसर थे, उन पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उनकी पत्नी यानी एलेक्स की मॉम जेनी ली, जिनका पहले बिजनेस था मगर उन्होंने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया था, लेकिन तब भी एबी उनकी हेल्प किया करती थी। लेकिन इसी हेल्प के कारण एबी को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। एबी ने फैसला किया कि जो फ्लैट उसने एलेक्स के परिवार को खरीद के दिया था वो उसे बेचना चाहती है। उसने वादा किया कि वो उन्हें नया घर खरीद के देगी, लेकिन एलेक्स का परिवार उस फ्लैट को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जब एबी ने उस फ्लैट को बेचने की बात की तो उनके बीच में हेटेड आर्गुमेंट होने लगे। कुओंग काओ ने एबी को जान से भी मारने की धमकी दी थी, लेकिन एबी को क्या पता था कि ये धमकी उसके लिए जानलेवा साबित होने वाली है। जब वो पेरिस फैशन वीक अटेंड करने गई थी तो उसके पीठ पीछे उसी के मर्डर का प्लान बन रहा था, लेकिन जब वो पेरिस से वापस आई तो ये प्लान कंप्लीट हो चुका था। 21 फरवरी 2023 एबी अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए निकलती है, लेकिन वो कभी स्कूल पहुंची ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एबी अपनी कार में बैठी और उस कार का ड्राइवर था एलेक्स का भाई यानी एंथनी। रिपोर्ट के हिसाब से जब एबी अपनी बेटी को लेने के लिए जा रही थी तो बीच रास्ते में उन्हें कुओंग काओ और एलेक्स भी मिले थे और वो लोग उससे ज्वाइन कर लेते हैं और यही से स्टार्ट होता है मौत का खेल। चलती गाड़ी में एबी में हमला होता है एलेक्स और उसके फादर के द्वारा। वो लोग
एबी के सर में कोई भारी चीज से हमला करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में एबी के स्कल में एक छेद पाया गया था जो किसी भारी चीज से मारने के कारण हुआ था। दूसरी तरफ एबी स्कूल नहीं पहुंची थी और टाइम धीरे धीरे बीतता गया एंड इन दी एंड एबी के परिवार वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाई। ये हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ जाती है। एबी को हर जगह खोजा गया लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली और जब पुलिस वालों ने पार्किंग लॉट का सीसीटीवी चेक किया तब उन्हें सब कुछ पता चल जाता कि इस केस के पीछे किसका हाथ है। एबी के भाई का लास्ट लोकेशन निकाला गया तो उन्हें टाइपो के एक फ्लैट के बारे में पता चला। 3 दिन तक एबी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। आखिर में टाइपो वाले फ्लैट की तलाशी ली जाती है और उसके अंदर जो मिला वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। पुलिस वालों को एबी की लाश मिली टुकड़ों में। एबी के डेड बॉडी को काट कर फ्रिज में डाल दिया गया था और सबसे हॉरिफिक बात यह है कि उस फ्लैट के अंदर से सूप पॉट मिला था जिसमें सूप बना हुआ था और सूप में एबी का स्कल, उसके रिब बोन्स, उसके हेयर डाले हुए थे। साथ ही साथ इस फ्लैट से मर्डर वेपन भी मिल जाता है जिससे एबी के डेड बॉडी के टुकड़े किए गए, जैसे मीट ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक सॉ, हैमर, चैन सॉ, ब्लैक रेनकोट, ग्लव्स और भी बहुत कुछ। एलेक्स, उसका ब्रदर और उसका फादर, इन्हीं तीनों ने इस क्राइम को किया था। एबी की हत्या ने हांगकांग में हंगामा मचाकर रख दिया था। लोग उनके लिए जस्टिस मांग रहे थे। एबी मर्डर केस में एलेक्स क्वांग, उसके भाई एंथनी क्वांग और उसके पिता क्वांग काओ को अक्यूज पाया गया। हांगकांग के लॉ के हिसाब से इन लोगों को उम्र कैद की सजा होगी, बट इन दिस टाइम ये केस अभी भी चल रहा है कोर्ट में। एलेक्स की मम्मी जेनी ली ने भी सबूत मिटाने की कोशिश की थी, इसीलिए उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाता है जिन्होंने इस केस को छुपाने की कोशिश की थी। इसके अलावा एलेक्स के ऊपर बहुत सारे चोरी का भी इल्जाम है। फिलहाल तो उसे 3 साल की सजा सुनाई गई है, मगर अभी भी एबी को जस्टिस नहीं मिला है और ये केस होल्ड में है।